वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अवंतिश्च हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगत पिते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण वृषभानुसुते देवी परमाभि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्य हे विजय कृपा सिंधु हे विजय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। बाद की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच अपरम कनिष्ठ जन्म परम जन्म विवस्त कथमे दिविजान्याम तव माधव प्रोक्तवानिता। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा अपरम अवार्चिन कनिष्ठ भवतः आपका जन्म जन्म परम श्रेष्ठ ज्येष्ठ जन्म जन्म विवस्वत सूर्य देव का कथतम कैसे एतत् यह विजान्याम मैं समझूं तुमने आदौ प्रारंभ में प्रोक्तवान उपदेश दिया इति इस प्रकार। अर्जुन ने कहा सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, वो आपसे बहुत बड़े हैं, वो तो कई युगों पहले आ चुके हैं सूर्य देव। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अर्जुन क्या है, अर्जुन क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। वो शक नहीं कर रहे, मतलब भगवान पे शक करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन उनको संदेह हो रहा है इस बात का कि अर्जुन तो भगवान तो सूर्यदेव तो बहुत कई युगों से चले आ रहे हैं, बहुत पुरातन है, लेकिन और जबकि भगवान तो अब आए हैं, तो मैं कैसे समझूं कि ये प्रारंभ में भी इन्होंने इसको मतलब सूर्य देव को विवस्वान को जैसे योग का उपदेश दिया था। तो मैं ये कैसे समझूं, क्योंकि अर्जुन तो एक मानव है ना, अर्जुन तो हमारे तुम्हारे जैसा ही एक मानव है, एक जीव है, तो वो तो हमारे जैसा ही है, तो उसके मन में तो शंका उत्पन्न होनी ही होनी है, क्योंकि एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी पे जो सबको हर दृष्टि एक ही दृष्टि से देखती है। लेकिन मानव क्या है, मानव जो है वो शंकाओं का पुतला है, उसको तो शंका अर्जुन तो एक हमारे जैसे ही जीव है, तो हमारे जैसे हमारे मन में सवाल उठता है, हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी कि ये क्यों जादू थोड़ी ना हो गया एकदम, ये ऐसे किसी बात का जादू थोड़ी ना हो गया कि तुमने इस युग में जैसे आज से 5000 साल पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश दिया था, और उससे पहले तो कई युगों पहले युयुस्वान हुए थे, सूर्यदेव हुए थे, तो उनको कैसे दिया उपदेश। लेकिन ये तो उनके मन में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ, और कृष्ण तो हमारे साथ अब खड़े हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसमें क्या है, भगवान अर्जुन जो है क्वेश्चन कर रहा है भगवान से
कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो यदि ये सवाल कृष्ण कह रहे हैं कि आपका जन्म तो हाल ही में हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, सूर्य जन्म तो कल्प के आदि में भी बहुत पुराना है, में हो चुका है। ये तो कई कल्प पहले, कल्प तो कई हजार वर्षों पहले हो चुका है। तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने उस योग में, उस काल में भी इस योग का किस मतलब भगवत गीता का आपने सूर्य को उपदेश दिया था। तो यह अर्जुन क्या है, उस पे भगवान पे शक कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि योग जो अविनाशी है, योग जो है ये अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं है। मतलब आज से मैंने पहले उसको दिया, विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने भी मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद 5 से 5500-5000 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को दिया। अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन तो भगवान के सखा है, मित्र हैं, और अर्जुन तो शिष्य भी हैं, और अर्जुन प्रिय भी है भगवान के, क्योंकि अर्जुन हर तरह से भगवान के ये पूर्णतः समर्पित है। इसलिए ये उपदेश भगवान ने अर्जुन को ये उसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था। तो भगवान कहते हैं कि ये जो योग है, ये जो अर्जुन, जो गीता का उपदेश मैंने अर्जुन को अब दे रहा हूँ, ये उससे पहले मैंने विवस्वान को दिया था, क्योंकि ये अविनाशी है। तो इसको तो पहले मैंने सूर्य से कहा, विवस्वान जो प्राणी विवश हो जाते हैं, और विवस्वान, विवश मतलब विवस्वान विवश हो जाते हैं, जो प्राणी जो मतलब अधीन हो जाते हैं दूसरे की, विवश हो जाते हैं श्वास में, और जिनके श्वासों में जो है परमात्मा का नाम आ जाता है। और भगवान और अर्जुन के श्वास में अर्जुन तो सोते थे, जब भी भगवान का ही नाम लेते रहते थे, सोते सोते भी उनके होठ जो है पड़पड़ाते रहते थे, कृष्ण 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 ऐसे ही बोलते रहते थे वो। तो विवस्वान में भी, विवस्वान जो थे, सूर्य जो थे, उनको भी, वो भी भगवान को के लिए पूर्णतः समर्पित थे, इसलिए उन्होंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। और फिर मन जो संस्कार जो उनको दिए, फिर उनका मन जो प्रफुल्लित हो गया, तो उन्होंने, उनका मन प्रफुल्लित हो गया, इसलिए उन्होंने ये ज्ञान मनु को दिया, और मनु ने फिर उसको इक्ष्वाकु को दिया। और ये परंपरा जो है वो बहुत कई युगों से चलती आ रही है। और अब ये ज्ञान जो है भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया है। तो ये जो है ये इक्ष्वाकु वंश में ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक का सार है, ये यथार्थ है, मतलब जैसे के तैसे है, जैसे यथारूप है। और मन में लालसा आती ही है कि भाई कर्म करें, हम परम धाम को जाएं। ये इसलिए इस लालसा के कारण ये जो है इक्ष्वाकु को भगवान ने दिया था कि इक्ष्वाकु जो है भगवान राम के वंशज है, पूर्वज है, और उसके बाद ये परंपरा जो है चली आ रही है। तो तात्पर्य है, अब हम श्रील प्रभुपाद की जय। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? इसमें कोई बात हो रहे हैं कि अर्जुन तो भगवान का भक्त था ना, एक सखा था, मित्र था, और शिष्य भी था, और पूर्णतः समर्पित था वो। तब भी भगवान क्यों शक किया उन्होंने भगवान पे? उनको इसलिए शक हो रहा था, वो ये सब आज हमारे लिए शक करा उन्होंने। ये जो हमें मदद लाना चाहते थे कि अगर वो शक नहीं करते तो उनको ये पूरी स्टोरी नहीं पता चलता, और वो पूरी स्टोरी फिर हम तक कैसे पहुंचती। तो भगवान ने अर्जुन ने जो भगवान पे शक किया, वो हम लोगों के लिए किया है, ताकि हम इसके ज्ञाता बने, हमें इस चीज का ज्ञान हो कि आज से पहले ये जो है गीता का उपदेश किस किस को मिला है। अच्छा, तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अभी तो यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कृष्ण को भगवान माना जाए। यही है भगवान अर्जुन ने ये इसीलिए किया कि आज के युग में भी ऐसे बहुत जने हैं, बहुत है
जो भगवान को मानते इनकी भगवान है क्या? भगवान कुछ नहीं है। वो भगवान पे विश्वास बिल्कुल नहीं करते। वो तो यहाँ तक कि कहते हैं कि मरना तो सबको ही है ना, हमें भी मरना है, और जो भगवान का नाम लेते हैं वो उनको भी मरना है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो अमर रहेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, उसका उदाहरण देते हैं कि एक जैसे एक चूहा होता है, एक बिल्ली होती है। तो बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ती है, तो वो क्या करती है, उसको बहुत तीखे दांतों से पकड़ती है, क्योंकि वो तो उसमें एक किस्म से वो पूर्णतः समर्पित नहीं है चूहा। और अगर उन्हीं दांतों से भगवान बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ेगी तो वो क्या करेगी, बिल्कुल एक घर से दूसरे घर पे और बिल्कुल आराम से बिल्कुल स्मूथली लेके जाएगी। तो इससे इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि जो भगवान का नाम लेगा, अगर हम भगवान के भक्त हैं और भगवान का नाम लेंगे तो क्या करेंगे, भगवान हमें जिस भी धाम में जाइए तो हमें भगवान के दिव्य रूप से, या भगवान ने जो कितनी बार अपना अलौकिक रूप दिखाया और शक भी किया और माना भी नहीं कि, लेकिन फिर भी भगवान ने 10 श्लोकों में उसका वर्णन भी किया 11वें अध्याय के, कि भगवान ने कहा था ना कि भगवान अर्जुन ने कहा था कि प्रभु ये रूप मैंने आपका देखकर मैं आप जो हूँ क्या हो गया हूँ। तो ये रूप मैं आपका देखकर जो हूँ वो भ्रम में आ गया हूँ, इसलिए मुझे आप अपना जो पहले रूप था आप मुझे वही दिखाइए। यह रूप देखकर तो मुझे मेरे को ये के 10 के 10 श्लोक पे से याद है। तो भगवान जो है वो अलौकिक रूप दिखाया था भगवान ने, कि ताकि विश्वास हो सके कि मैं वास्तव में ब्रह्म। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था। जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए ऐसा रूप दिखाना भगवान के लिए बहुत अनिवार्य था, एक चुनौती था, ये दिखाना बहुत जरूरी था। और भगवान ने वो रूप एक बार दुर्योधन उसको भी दिखाया था, दुर्योधन को भी दिखाया था, अर्जुन को भी दिखाया, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एवं सामान्य व्यक्ति मानते हैं। वो कई लोग जो है भौतिकता में इतने फंसे हुए हैं कि कृष्ण को भगवान को भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही ट्रीट करते हैं, जबकि हमें भौतिकता में जो फंसे हुए होते हैं, जबकि हमें आध्यात्मिकता से सोचे तो कृष्ण जो है, अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम कृष्ण को जो पूरा भगवान पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं हम भगवान के लिए। तो भगवान ही सब कुछ है। अगर हम खाते हैं तो भगवान देते हैं, अगर हमारी किस्मत में खाना नहीं होगा, भगवान अगर हमारी किस्मत में जो भी लिखा है वो बिल्कुल भगवान ने सोच समझ के ही किया है ना, जो भी किया है। तो इसलिए हम भगवान को बिल्कुल भी दोषी नहीं हमें करार करना चाहिए, और जो भी कुछ भगवान करेंगे वो हमारे लिए ही करेंगे। और जो हम अगर भौतिकता में फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हमें भगवान ने किया, ये हमारी जो है वो बेवकूफ़ी है। लेकिन जो वो करता है, करने वाला भी वही है और बचाने वाला भी। हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो इतना ही समझ आया, आप कुछ नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं माता जी। माता जी आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, हमें अच्छी तरह समझ में आ गया, बहुत अच्छा, सभी भक्तों को भी समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने माता जी। कोई भक्त और ऐड कर सकते हैं? बबीता जांगड़ा माता जी आप कुछ ऐड करिए। हरे कृष्ण माता जी, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और माता जी इतना सुंदर जो है इस श्लोक का व्याख्यान किया, इतना अच्छे से माता जी ने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी ना। उसके आगे तो जैसे तो माता जी ने सारा सब कुछ ये समझा ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो इसमें बोलूँ तो यही है माता जी, जैसे इससे पहले श्लोक में आया ना कि मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, न भक्त और असुर। और तो इस श्लोक में जो है अर्जुन ना भगवान से पूछ रहे हैं कि
सूर्यदेव वसवान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो क्या हम यहाँ से समझते हैं क्या अर्जुन को पता नहीं है? अर्जुन तो हम जैसे समझते हैं कि अर्जुन जब भी भगवान आते हैं, है ना, तो अर्जुन जो है साथ में ही आते हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं, जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं, तो अर्जुन जो भगवान के साथ ही होते हैं। जैसे एक बार जब आए थे भगवान, और अर्जुन और नारायण के रूप में भी आए थे, तो जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो अर्जुन जो है साथ में आते। तो ना अर्जुन जो है ना ये सब समझता, लेकिन ये जो प्रश्न है जो अर्जुन कर रहा है इस श्लोक में, ये सब किसके लिए कर रहा है? क्या अपने लिए कर रहा है? वो नहीं, वो जो ये अर्जुन प्रश्न कर रहा है वो जो है उनके लिए ये प्रश्न है जो ना भगवान में विश्वास नहीं करते, ना जो असुरी प्रवृत्ति के लोग है ना, और जो हम जैसे बद्ध भी है, हम भी जो है बहुत बार ये मानने को तैयार नहीं होते, है ना। जैसे कि ना हम जब से इस कौन से नहीं जुड़े थे, उससे पहले हम इतना नहीं समझते थे कि भगवान क्या है और कौन है, और जो है हमारा क्या स्वभाव है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना। जैसे हम अभी जो है इस कौन से जुड़े हैं, तो हमें थोड़ा सा ये ज्ञान हुआ है कि ना भगवान ना क्या हमारे जो है जीवन में मायने रखते हैं ना। तो जो ये जिज्ञासा जो अर्जुन कर रहा है वो जो है उन असुरी प्रवृत्ति लोगों के लिए कर रहा है जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, और जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने बिल्कुल अपने ना तात्पर्य में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए ना। क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें ना, तो इतने ना मतलब आसुरी प्रवृत्ति के इतने लोग हैं कि वो भी यही समझते कि कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या है भगवान। हम रोज ये सुनते हैं बिल्कुल। मैं तो बहुत बार ये सुनती हूँ कि जो हम बोलते हैं उसको जो है मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है ना। क्योंकि अब जैसे अभी एकादशी आई है ना, एकादशी जैसे बोलते हैं हमारे जैसे यहाँ पे करते भी हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ना, एकादशी तो जो है आज सुबह से ही शुरू है और पूरा दिन की एकादशी है ना, तो हम तो आज ही करेंगे। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी उनको बोलो, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि एकादशी अगर आज जो है ना 10वीं में से एकादशी है, तो उसको हम जो है लोग नहीं करेंगे ना, उसका फल जो है असुरों को प्राप्त होगा। लेकिन इसको कितना भी बोलो, समझाओ, वो लोग जो है समझने के लिए तैयार नहीं। उनको सिर्फ यही है ना कि जो ना उनके दिमाग में भरा गया ना पहले से ही, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे ही जो है आज के युग में भी हम देखें ना, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, उनको कितना भी बोला जाए, कितना भी समझाया जाए ना, वो भगवान को जो है भगवान की तरफ जो है चलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं ना। वो और जो जितनी देवी देवता है उनकी पूजा में ऐसे रहते हैं कि भगवान की को जो है परम मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना। सोचते कि हम तो जो है शिव शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही भगवान है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो ऐसे लोग हैं वो तो यही मानते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे को पता है ना। भगवान अभी इस श्लोक से जो पिछले श्लोक में आया कि ना जो अर्जुन कह रहे हैं कि है ना, ये जो ना आपने दिया है ना ज्ञान, ये तो अभी आप दे रहे हैं ज्ञान, लेकिन जैसे इसमें कहा ना कि सूर्य देवी वसवान आपसे पहले न ज्येष्ठ पहले हो चुके हैं ना, कितने युगों पहले जो है सूर्य देव तो हमेशा से ही है, और आप जो है अभी हमारे साथ हैं, आपका जन्म तो अभी हुआ है ना। तो मैं कैसे ये जो है मान लूं कि आपने जो ये ना उपदेश पहले भी जो है सूर्य देव को दिया है। तो ये प्रश्न जो अर्जुन कर रहा है ये सब जो है हमारे लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान तो ना क्या है ना नित्य है, शाश्वत है। भगवान तो कभी भी जो है ना अजन्म है। जैसे पिछले आगे भी भगवान जो अपने बारे में बताए कि मैं तो अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, कभी ना तो अनादि ना, भगवान का ना कभी जन्म और ना कभी भगवान जो है मृत्यु को प्राप्त है वो होते हैं। और वो तो जो इस धराधाम पे सिर्फ जो है असुरों का विनाश करने के लिए है ना, और धर्म की स्थापना करने के लिए आते ना। तो यहाँ पे भी जो है अर्जुन यही बताना चाह रहे हैं
ना यही जो है भगवान से पूछना चाह रहे हैं कि आप जो है उन लोगों के लिए बताइए कि है ना, आप अगर बताएंगे ना, अपने मुख से अगर बताएंगे तो ये एक प्रमाण हो जाएगा, है ना। भगवान अगर बोलते हैं तो ये है ना परंपरा से शुरू से ही जो है ना आते, जैसे कि इसमें प्रभुपाद ने भी बताया है कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए नहीं, अर्जुन ने जो कृष्ण से ये पूछा कि जिससे वे ही प्रामाणिक रूप से हमें बताएं, और कृष्ण परम प्रमाण है, और ये तथ्य आज ही नहीं अनंत काल द्वारा स्वीकार किया जाता रहा। न केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे, परंतु जो अगर कृष्ण जो है भगवान अगर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी अगर देंगे, जैसे ना भगवान के द्वारा जो हमें वेद प्राप्त हुए, वहां से जो हमें शास्त्र जो जितने भी ना हम पढ़ रहे हैं, आज कितनी भगवान की जो है पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं, वो सब प्राप्त हुए, तो हम भगवान के बारे में जो है जान पा रहे हैं। तो ये कहाँ से है ना, प्रमाणिक है ना, ये जो है शुरू से ये ज्ञान जो है भगवान से ही हमें प्राप्त हो रहा। तो अर्जुन जो है भगवान को बोलने के लिए इसीलिए कह रहे हैं कि आप ही बताइए अपने मुख से, ताकि ये जो है ना सब जो असुर लोग है ना वो भी इसको समझ पाए, वो भी इसको ये समझे कि ये जो है सत्य है। और यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बता रहे कि क्योंकि कृष्ण जो है सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, तो कृष्ण भगवान ही सर्व यानी सबके स्वीकार करने वाले परम प्रमाण है ना, सबसे ऊंचे प्रमाण है। अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे उसे बचा जा सके, है ना। जैसे इसमें बताया गया ना कि भगवान स्वयं ही बताएंगे ना, तो ये जो है परम प्रमाण हो जाएगा। वरना तो असुर जो है और उनके अनुयायी ना, आज हम देख रहे हैं ना कैसे तोड़ मरोड़ करके ना प्रस्तुत कर रहे हैं हर एक ज्ञान को। कितनी हम भगवत गीता हम देख रहे हैं, कितनी जो है बाजार में कितनी तरह की जो है अलग अलग समुदाय की जो है भगवत गीता है ना हमारे सामने है, और उनमें अपना अपना तर्क जो है सबने रखा हुआ है ना। कोई किसी भगवत गीता में सच्चा ज्ञान नहीं हो रही कि हमारी जो है इसको उनकी ही भगवत गीता है, जो इसका है ना समय क्या है यथारूप है ना, बिल्कुल जैसा भगवान ने बोला ना, प्रभुपाद ने जो है हमें बिल्कुल सेम टू सेम जो है ये हमें दिया। तो ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने ना, तो ये सभी व्यक्तियों के लिए है। तो अर्जुन जो यहाँ पे बिल्कुल ना स्पष्ट है इस बात का कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो असुरी प्रवृत्ति का है या फिर जो है सुर प्रवृत्ति का है, या जो सामान्य व्यक्ति है ना, ये दैवी प्रवृत्ति का या भक्त है, कोई भी है, जो इस सब के लिए ना सभी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए ना इस कृष्ण विद्या को जाने ना। इस जो ये योग है माता जी ने बताया ना, ये भगवत गीता है, इसके ज्ञान को जो है सब कोई जान सके। तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई ना, जैसा इसमें प्रभुपाद ने बताया कि अगर कृष्ण स्वयं से बताएंगे तो जो है ये जो है इसको सब मानने के लिए जो है तैयार हो सकते हैं। असुर भी इसको मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये ना कि वो थोड़ा सा धीरे समझ पाएंगे इसको ना, थोड़ा समय लगेगा उनको समझने के लिए, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा कि वो भी शायद इसको समझ पाएंगे ना। जैसे कि हम मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री अगर हमारे देश का, उन्होंने जैसे अभी नोटबंदी का किया था कि 2000 का नोट बंद हो गया ना, इस तारीख से जो 2000 का नोट बंद हो जाएगा ना, तो सबने माना ना इस बात को कि हाँ ठीक है 2000 का नोट है उस दिन से बंद हो जाएगा। तो जो है हम जो जितने भी हमारे पास 2000 के नोट है उन सबको जो हम अभी जो है इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उसके बाद ये चलेगा नहीं। तो सबने माना इस बात को। इसी तरह भगवान भी है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं ना मोदी, लेकिन भगवान तो पूरे विश्व के जो है ना परम नियंता भगवान। तो और भगवान जो बोलेंगे तो क्या सब नहीं मानेंगे ना, जो भगवान अगर अपनी वाणी से अगर ये जो है बोल के सबको बताएंगे तो जो ये सब समझ पाएंगे इसको। तो
यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने बताया ना जी, जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है ना। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं ना, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। इतना सुंदर जो है इस श्लोक का प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से ना इसको जो है बताया है कि ना जो आसुरी लोग है ना, उनको भले ही जो ये विचित्र लगे भगवान का उपदेश या भगवान के कृष्ण के द्वारा जो है ये की गई व्याख्याएं, भले ही इनको विचित्र लगे, क्योंकि वे अपने दृष्टिकोण से है ना, अपने ही मत से जो भगवान का अध्ययन करते हैं, वे पूरी तरह से जो भगवान को भगवान नहीं समझते हैं ना। जैसे मायावादी भी है ना, निराकारवादी, वो भी भगवान को जो है साकार रूप में नहीं समझते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनका भी जो है अधोपतन होता है ना, वो भी जो है दोबारा इस संसार में जो है जन्म लेते हैं। तो हमें जो है भगवान को समझना जो है और उनके जो है द्वारा उच्चारित जो वचन है उनको जो है भगवान का ना हृदय से जो हमें स्वागत करते हैं ना, भक्तगण जो है वो हृदय से स्वागत करते हैं, और भक्त जो है कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। भक्त लोग जो होते हैं है ना, वो भगवान के लिए ना, भगवान को जानने के लिए हमेशा उत्सुक, अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह जो नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, जो भगवान को मानते भी नहीं है, या जो कोई एक सामान्य व्यक्ति भगवान को मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव यानी सच्चिदानंद विग्रह है ना, ये दिव्य त्रिगुणातीत तीनों गुणों से ऊपर तथा काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे ना। तो यहाँ पे बताया गया कि जो है नास्तिक जो लोग होते हैं, वो जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो लोग भी जो है भगवान को न मान सकेंगे सच्चिदानंद के रूप में, सच्चिदानंद दिव्य और त्रिगुणातीत न दिक्काल के प्रभाव से जो है परे समझ सकेंगे। और अर्जुन की कोटि के कृष्ण श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। इस लाइन में जो है ना बताया गया कि अर्जुन की कोटि के जो भक्त है, जो अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, कितनी विनम्रता से जो है प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का अगर कोई लोग होता या कोई भी व्यक्ति होता, तो वो क्या भगवान को सीधा सीधा आरोपित करता कि क्या भगवान बता रहे हैं कि ना मैंने जो सूर्य देव को भी ये उपदेश दिया था पहले, कितना भगवान झूठ बोल रहे हैं, कौन है ये व्यक्ति। मतलब भगवान उन जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को भी जो सामान्य व्यक्ति समझेंगे। लेकिन अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन के कोटि के श्री कृष्ण भक्त न कितने परम भक्त हैं श्री कृष्ण के, अर्जुन को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। न कि अर्जुन जो है उनको भगवान के विषय में कोई भी भ्रम नहीं हो सकता कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान जो है अर्जुन है ना, बाद में भी बताएंगे आगे चल के न कि मैं भगवान जो है अर्जुन है ना भगवान के विषय में सब कुछ जानते हैं ना। लेकिन जो है अर्जुन यहाँ पे सिर्फ प्रश्न कर रहे हैं हम जैसे बद्धों के लिए, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए, उनके उद्धार के लिए जो है ना अर्जुन जो है इस श्लोक में जो है भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं ना। तो मेरे को थोड़ा सा यही समझ में आया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर ऐड करा। मंजू माता जी ने भी बहुत सुंदर ऐड करा, आप बहुत सुंदर ऐड करा, इसमें हमें अच्छी तरह समझाया। संगीता माता जी आप कुछ ऐड करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी मंजू माता जी ने श्लोका को बहुत अच्छे से समझाया। अब बबीता माता जी ने तो इसको पूरी रूपरेखा पे चार चांदी लगा दिए, और उस तरीके से हमें समझ में भी आया कि वास्तव में अर्जुन जी को पूरा ज्ञान था कि भगवान कौन है, लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए उन्होंने भगवान से ये क्वेश्चन किया कि मतलब कि आपने कब मतलब विवस्वान जी को ये बताया भगवत गीता के बारे में। तो ये वास्तविकता जो नलायक होते हैं ना, उनका उद्धार करने के लिए ही जो उच्च व्यक्ति होते हैं, जो उच्च पद पे होते हैं, वो उनका भला करने के लिए ये सब मतलब पूछते हैं। तो हमें हमेशा है ना, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए
जो हमारा उद्धार कर सके। जैसे कि बार बार भगवत गीता में ये आया, गुरु परंपरा में शामिल होना चाहिए। तो इस श्लोका के माध्यम से हम इन सभी को अपने अंदर धारण करके इस चीज को निश्चित कर सकते हैं कि भगवान वास्तव में हमारे उद्धार के लिए ही धरती पर आते हैं। अब अर्जुन जी को जैसे माता जी ने बताया कि वास्तव में जो अर्जुन जी और कृष्णा जी हमेशा ही धरती पे एक साथ ही आए, जैसे नर नारायण का रूप लेके आए। तो अर्जुन जी भूल गए क्योंकि वो बद्ध जीव व बद्ध आत्मा है, लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान तो कोई बन ही नहीं सकता। कहा भी जाता है जो आत्मा होती है भगवान का अंश होती है। तो गुणात्मक रूप में जो आत्मा है वो भगवान के समान है, लेकिन कहते हैं ना क्वांटिटी में समान नहीं है, क्वालिटी में सेम है पर क्वांटिटी में नहीं है। जैसे कि सोना होता है, सोना का कण है, तो कण का सोना है, गुण समान है कि दोनों सोना है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा है सोने का गोदाम। जैसे समुद्र है, समुद्र में जल है, लेकिन जल की बूंद वो हम है और समुद्र कौन है? भगवान है। तो इस प्रकार से जो हमारी बुद्धि है वो बद्ध है, हम मतलब कि नहीं जान सकते कि आज जैसे हम कक्षा कर रहे हैं और कल रात में जो हमने कक्षा की थी उस समय माता जी ने हमें क्या क्या पॉइंट्स बोले थे हम नहीं बता सकते, लेकिन भगवान हमारे हर पल हर क्षण के बारे में बता सकते हैं, भविष्य भूत वर्तमान हर चीज के बारे में भगवान बता सकते हैं। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आत्मा बद्ध है लेकिन भगवान का अंश है, तो इसलिए उसकी जिज्ञासा रहती है कि मतलब कि भगवान कौन है। तो हरे कृष्णा माता जी, मैं यही समझ पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छी तरीके से श्लोका को समझाने के लिए। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी, आपने भी बहुत सुंदर ऐड करा। ये तो है ही, हम तो भौतिकता में ही फंसे पड़े हैं। भगवान तो सच्चिदानंद है कि देखो कि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान के को कभी नहीं भूल सकते। भगवान तो कुछ कार्य को भूल ही सकते, भगवान ही तो हमारे कार्य को चला रहे हैं, हमारे शरीर को चला रहे हैं, जो कुछ है हम जो कार्य करते, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो भी है परमात्मा है, सब भगवान ही तो देख रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे मन में क्या सोच है, हम क्या विचार करें, सब भगवान ही तो देखते हैं कुछ है। अब अर्जुन पर क्वेश्चन उठा, अर्जुन पर कितनी संसार थी, पर भगवान ही तो उसकी संसार को दूर कर रहे थे। भगवान अर्जुन का, अर्जुन ही को भगवान कितने क्वेश्चन कर, भगवान और अर्जुन दोनों हर जब जन्म हुआ तब तक भगवान के साथ अर्जुन आए, फिर भी वो अर्जुन भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या। जब बाद में भगवान जब गीता का सार सुनाने के लिए जब आए तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान है वो। फिर वो भगवान को पहले मित्र मानते थे, फिर भगवान का सखा के रूप में, फिर वो शिष्य के रूप में मान गए। भगवान को अपने आप को भगवान पर समर्पित कर दिया कि भगवान अब तुम ही आप देखोगे कि मैं क्या कार्य करूं। नहीं तो भगवान वो बेचारे सेंसर में ही तो अर्जुन थे। अर्जुन तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, तभी तो हम उनके बारे में जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में हम जान पा रहे हैं, भौतिकता के बारे में क्या, आत्मा के बारे में क्या, दिव्य ज्ञान के बारे, हर चीज के बारे में किसके द्वारा जान पाए? अर्जुन के द्वारा। और देखो अर्जुन को दिव्य नेत्र मिला था, तभी तो उन्हें भगवान के दर्शन पर देख पाते, जिसके दिव्य दृष्टि थी तभी तो भगवान के दर्शन कर पाए थे दिव्य तरह। हम तो नहीं कर सकते, तो हम इतने है ही नहीं इस लायक कि हम भगवान के दर्शन कर सके। हमारे कोटि नहीं है हमारे शरीर में अंदर, हम इतने पाप से, मोह ममता मात्सर्य से इतने फंसे पड़े हैं जिंदगी से हमारे अंदर कि हम भगवान को देख ही नहीं सकते। जो जिसके अंदर खुद चेष्टा होती है, जिसके अंदर शुद्ध आत्मा होती है, वही भगवान को देख सकते हैं। मुझे ये समझ में आया माता जी। और कोई माता जी ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी कोई ऐड करें? कृष्ण मुरारी प्रभु जी आप कुछ ऐड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी की बहुत अच्छी सुंदर क्लास थी, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, फिर बबीता माता जी ने भी बताया। तो वैसे मेरे जोड़ने लायक तो कुछ रहा ही नहीं माता जी। मतलब ये है कि भाई मतलब जो मेरे को समझ में आया कि भाई अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं, हम सबके लिए ही प्रश्न कर रहे हैं कृष्ण जी से। तो वैसे तो ये है कि भाई मतलब जो मतलब आप सबने डिटेल में बता दिया माता जी, मेरे को ज्यादा मैं नहीं सुन पाया था सही से, तो गलती क्षमा करना माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई भक्त ऐड करना चाहेगा? राधा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी का क्लास बहुत ही सुंदर था, तो माता जी का हम धन्यवाद देंगे कि माता जी का बहुत ही सुंदर क्लास था। उसके बाद उसमें तो चांद था, मतलब पूरा 4 चांद लगाने वाली बबीता माता जी बिल्कुल एक एक शब्द को समझाए, अच्छी तरह से समझ में आ गए। फिर संगीता माता जी, फिर आप समझाए। इसमें तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा, लेकिन इस श्लोक से यही समझ में आता है कि अर्जुन जो पूछ रहे हैं प्रश्न और कर रहे हैं वो हम लोग के लिए पूछ रहे हैं, और भगवान को जो नहीं मानता है वो असुर है, और नास्तिकवाद के लिए पूछ रहे हैं ये प्रश्न।
और भगवान को कह रहे हैं कि अपने मुख से आप ये चीज बताओ जो बाद में हमें परेशानी नहीं हो, कि मतलब कोई भी व्यक्ति ये चीज पर उंगली नहीं उठाए कि हाँ ये भगवान नहीं है। तो इसलिए भगवान अर्जुन भगवान से ये चीज बोल रहे हैं कि आप अपने मुख से ये चीज बताओ। तो भगवान ये अपने मुख से कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताए थे। अर्जुन के द्वारा हम लोग को ये चीज मतलब बताया जा रहा है। और भगवान जो गीता बताए थे, तो वो गीता हम अपने मतलब वो गीता शास्त्र अध्ययन करके हम अपने जीवन में करेंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ना कि कितना शुभ है, मतलब बता रहे हैं कि भगवान अपने मुख से जो बोलते हैं वो कितना शुभ है, हम लोग के लिए कितना शुभ है। और शुभ भी है। और ये क्या है, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण परम परमान है, यह सत्य आज नहीं अंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो अर्जुन जब पूछे थे ये बात, तो हमें पता है कि भगवान मतलब वो अनादि है, अजन्मा है, ये कभी भी इनका अंत नहीं होगा, न अंत हुआ है। तो हमें ये चीज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो नास्तिकवादी लोग हैं वो ये चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं सुनाने के लिए। तो ये ज्ञान क्या है, कृष्ण विद्या को जानना चाहिए और अपने मतलब जीवन में ये चीज को धारण करना चाहिए, अपने जीवन में इस चीज को उतारना चाहिए और उस राह पर, उस पथ पर चलना चाहिए। जब हम मतलब, और ये क्या है विश्व के लिए, ये विश्व में जितने भी लोग हैं उसके लिए क्या है, शुभ, मतलब शुभ है, ये शुभ चिंतक है ये जो भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो वो हमें मतलब शुभ ये चीज को ना मतलब सुनकर समझकर हमें अपने चिंतन मनन करना चाहिए कि हम भगवान क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। हम लोग के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ये भगवान, जो इतना अर्जुन भगवान से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चीज को सुनाओ अपने मुख से। तो माता जी हमें यही समझ में आया। हरे कृष्णा, जो भी त्रुटि हुआ होगा क्षमा करना माता जी। धन्यवाद।